क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसने आपके हृदय को झकझोर कर रख दिया हो, जिसने आपको अंदर तक छू लिया हो? या फिर क्या आपने कभी किसी दूसरे के जीवन में ऐसी घटना देखी, किसी दूसरे की ऐसी कहानी सुनी हो, या किसी दूसरे इंसान की, किसी कलाकार की ऐसी कलाकृति को देखी हो जिसने आपको अंदर तक छू लिया हो, जिसे देखकर आपका रोम रोम सिहर उठा हो और जिसे देखने के बाद से उसके रहस्य को, उसके पीछे के छिपे राज को जानने की इच्छा हुई हो? अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ है तो हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे कलाकारों की, महान कलाकारों की महान कलाकृति लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद से आपके अंदर उसके रहस्य को जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। उस कलाकृति के पीछे की कहानियाँ भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये कलाकृति इतनी फेमस कैसे हो गई, इसके पीछे का रहस्य क्या है, जिसे आज तक बड़े बड़े हिस्टोरियंस और राइटर्स जानने के पीछे पड़े हैं। वो इसके खातिर खोज कर रहे हैं कि आखिर इन पेंटिंग के पीछे का रहस्य क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल glossom.com, जहाँ पर लोग आते हैं खुद को लाइफ, फैक्ट और फैशन से अपग्रेड करने। तो इसके साथ ही आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर है, जो नंबर 5 पर पेंटिंग है वो है गुर्निका। इस पेंटिंग्स को आप ध्यान से इस पेंटिंग को देखिए और फिर आपको क्या समझ में आ पा रहा है कि ये पेंटिंग कोई नॉर्मल पेंटिंग तो नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत ही रहस्य छुपे हैं। इसको किसी दृश्य को इस पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की गई है। इसे पैब्लो पिकासो ने बनाया था। इसके आर्टिस्ट का नाम है पैब्लो पिकासो। और इस पेंटिंग में जो इसकी गहराई है, ये जिसके लिए बनाया गया है, तो उसके पीछे की कहानी ये है। जब स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान गर्निका शहर में जर्मन हवाई बमबारी की गई थी, तो उस समय के दृश्य को इस पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की गई है। इस पेंटिंग को इस समय म्यूजियो रेना सोफिया में रखा गया है, जो स्पेन के मैड्रिड में है, यानी कि वो स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में है। और इस पेंटिंग की साइज़ है, ये 3.5 मीटर लंबा है और लगभग 8 मीटर चौड़ा है। ये बहुत ही फेमस, ये पाब्लो पिकासो की बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इस युद्ध के कारण इसने इसको जीवंतता दे दी है और ये इन लिस्ट में सबसे हाल में बनाई गई पेंटिंग है। इसे 1937 ईस्वी में बनाया गया है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है जो पेंटिंग, उसका नाम है द स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट यानी कि तारों से जड़ी हुई रात। इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो इस पेंटिंग को बनाने वाले हैं, वो हैं विंसेंट वैन गॉग। ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं। इनके जीवन काल में तो इन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन अब इनको प्रसिद्धि, उनके मृत्यु के पश्चात उनको प्रसिद्धि मिली इस पेंटिंग के कारण। इसे 1889 यानी कि 1889 में बनाया गया था और ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है, जो न्यूयॉर्क में है। और इसका साइज़ है 74 सेमी ये लंबाई में है और 92 सेमी यानी 92 सेमी इसकी चौड़ाई है। यह पेंटिंग वैन गॉग के मोटे ब्रश स्ट्रोक के अभिनव का उदाहरण है, यानी इसे मोटे ब्रश से बनाया गया है। वैन गॉग जब फ्रांस में सेंट रेमी में रहते थे, तो उस समय वो अपने सेंट रेमी के कक्ष के खिड़की के बाहर का उन्होंने दृश्य बनाया है। ये दृश्य भोर के समय का है, जब सूर्य उदय होने वाला था, उसके जस्ट पहले की ये पेंटिंग बनाई है, यानी ये भोर के समय की पेंटिंग है। यह उस कमरे की खिड़की के बाहर का दृश्य है। द स्टेरी नाइट वेस्टर्न आर्ट में सबसे अधिक फेमस चित्रों में से एक है। इस पेंटिंग को देखने के लिए हर साल लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अब हमारा इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर पेंटिंग है वो है द स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चीख, भयानक चीख। तो इस पेंटिंग जो है द स्क्रीम, इसको बनाने वाले कलाकार का नाम है एडवर्ड मुंच और इसे 1893 यानी 1893 में बनाया गया था। इसका साइज़ है 91 सेमी ये लंबा है और 73 सेमी चौड़ा है, यानी कि 36 इंच इसकी लंबाई है और लगभग 30 इंच इसकी चौड़ाई है। इस पेंटिंग को बनाने के पीछे भी एक रहस्य है। इसके पीछे एक कहानी है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक बार जब एडवर्ड मुंच एक रास्ते पर शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय जा रहे थे, तो उस दिन वो थोड़े अस्वस्थ थे और वो अस्वस्थ फील कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक से एक प्रकृति से आने वाली भयानक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उन्हें बहुत ही भयानक, उन्हें लगा कि वो कोई बहुत ही भयानक चीख सुन रहे हैं, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। और उस दृश्य को दर्शाने के खातिर उन्होंने यह पेंटिंग बनाई। तो इस पेंटिंग की खास बात ये नहीं कि कोई चीख है, इस पेंटिंग की खास बात ये है कि इस पेंटिंग में प्रकृति से आने वाली किसी
चीख को रोका जाने की कोशिश की जा रही है, ना कि चीखा जा रहा है। अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर आने वाली पेंटिंग है द लास्ट सपर। द लास्ट सपर, इसका मतलब है आखिरी भोजन। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस तस्वीर में कौन इंसान है? ये जो बीच में है वो कौन है? चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट है। इसमें जीसस क्राइस्ट के आखिरी भोजन, मृत्यु के पहले के भोजन का दृश्य दर्शाने की कोशिश की गई है। इस आर्ट को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, जो बहुत ही फेमस कलाकार हैं, और इसे 1495 से 1498 ईस्वी में बनाया गया था, जो अभी सांता मारिया डेल्ले गैजी में रखा हुआ है, जो इटली के मिलान में है। इस लियोनार्डो को पुनर्जागरण पुरुष कहा जाता है। इस सूची में ऐसे पहले ही इंसान हैं, ऐसे पहले कलाकार हैं जिनका नाम 2 बार आया है, जिनकी 2 कलाकृतियाँ बहुत ही विश्व में बहुत ही उच्चतम स्थान रखने वाली कलाकृतियाँ हैं। इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया है कि जब वो आखिरी बार खाना खा रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि तुम उनके साथ उनके शिष्य भी खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम में से ही कोई एक है जो मुझे धोखा देगा, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु होगी। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा शिष्य हो सकता है जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई होगी, जिसने उनको धोखा दिया होगा? चलिए हम आपको हिंट दे देते हैं। उसके हाथ में पैसों से भरी पोटली है और उसे सबसे अलग बनाया गया है, और उसका नाम था जूडस। जूडस ही वो इंसान था जिसने ईसा मसीह को धोखा दिया था, और उसने ही रोमन्स द्वारा जीसस को पकड़वाया था। और इस पेंटिंग में एक और चित्र है जिसे आप देख रहे हैं, जो बेहोशी के हालत में पड़ा है। उस पर भी लोगों को लेकर संदेह रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो स्त्री है, कुछ लोगों का कहना है वो पुरुष है, कुछ लोग मानते हैं कि ये जीसस का ही शिष्य जोन्स था, और कुछ लोगों का कहना है कि ये मैरी मैगलेन है, जो जीसस की ही शिष्य थी। चलिए अब हम आपको बता दें कि वो कौन सा इंसान, जूडस कौन है जिसने जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था। तो वो जीसस क्राइस्ट के राइट साइड में बैठा हुआ दूसरा इंसान है जिसने उनको धोखा दिया था। अब इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर है, ये पेंटिंग है मोनालिसा। इसे दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग माना जाता है। ये दुनिया की नंबर 1 पेंटिंग मानी जाती है। इसे भी द फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इसे 1503 से 1519 ईस्वी के बीच बनाया गया था, जो इस समय पेरिस के फेमस म्यूज़ियम लोवर म्यूज़ियम में रखा गया है। और ये बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है, इसका साइज़ है 30 इंच ये लंबा है और 21 इंच इसकी चौड़ाई है। इस पेंटिंग में ये जो रहस्यमयी महिला है, कहा जाता है कि ये फ्लोरेंस के एक मर्चेंट फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लीसा घेनार्डिनी है। इसके लिए भी हिस्टोरियंस और राइटर्स श्योर नहीं है कि ये बिल्कुल इनकी सही पहचान है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि इसे लियोनार्डो दा विंची ने खुद को ही, इस पेंटिंग में खुद को ही बनाया है एक वुमेन के रूप में। लेकिन कोई भी अपने मत को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है, इसीलिए आज तक इस पेंटिंग को लेकर लोगों में सनसनी रहती है और सभी के मन में इसकी सच्चाई को जानने की इच्छा रहती है, और इसीलिए आज तक इस पर सर्च किया जा रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। और इस पेंटिंग को देखने के लिए, इस प्रसिद्ध पेंटिंग को देखने के लिए लाखों करोड़ों में हर साल भीड़ इकट्ठा होती है। लोग इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और इस पेंटिंग को सभी लोग देखना चाहते हैं, इसके रहस्य को सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, जिसमें हमने आपको दुनिया की 5 प्रसिद्ध पेंटिंग्स बताएं और उनमें छुपी कहानियों को भी बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और कौन सी पेंटिंग आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी पेंटिंग आपको सबसे रहस्यमयी और उसके पीछे की छिपी स्टोरी सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए